जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कुंडली का 12वां घर। ये हाउसेस की श्रृंखला में आखिरी घर है और इससे हम क्या देखते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाउसेस की श्रृंखला में ये 12वां घर है और अगर आप प्लेलिस्ट में मेरे जाएंगे तो उसमें सभी आपको हाउसेस की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी 12 की, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमेंट देना हो, प्रश्न हो कोई, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 12वें घर का विश्लेषण। 12वां घर है क्या? बेसिकली 12वां घर जो है, किसी भी घर से 12वां घर हो, जैसे कुंडली का पहला घर है आपका शरीर का, सेल्फ का, अपने आप का, आपकी पर्सनालिटी का, तो 12वां घर क्या हो गया? उसका लॉस हो गया, यानी कि आपके हेल्थ पे इफेक्ट आता है, यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं। 12वां घर आपका आइसोलेशन भी है। 12वां घर आपके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस भी हैं, मोक्ष की तरफ भी ये आपको मोड़ता है। साथ ही में ये फॉरेन कनेक्शन भी बताता है, क्योंकि खुद से दूर, तो बहुत मतलब दूर मीन्स अगर आप बाहर फॉरेन में रहते हैं तो आपका 12वां घर वहाँ से इनकम हो सकती है। आजकल लोग MNCs में काम करते हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, तो वहाँ से इनकम होती है उनको, तो ये भी दर्शाता है 12वां घर। 12वां घर आपके बेड प्लेजर्स भी है, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं। 12वां घर आपके साइकिक रेवोल्यूशंस भी हैं, जेल है, हॉस्पिटल है, तो बहुत कुछ है इसमें, लॉसेस भी हैं। तो किस तरीके से देखेंगे इस 12वें घर को? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि 12वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं और क्या प्रभाव होगा वो ग्रह अगर वहां पर बैठे हों तो जो नेचुरल जोडियक है, नेचुरल जोडियक में 12वां घर जो है वो बिलोंग करता है मीन राशि को, यानी कि पाइसिस साइन को। और ये दर्शाता है, पाइसिस साइन अगर आपने देखा होगा तो 2 फिश का है जो एक अलग अलग डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कुछ उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये स्काई भी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो यहाँ पर होराइजन बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर इमेजिनेशन तो हो सकती है, ड्रीमिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई फर्म डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसको जो है साइकिक भी कहा जाता है, इमेजिनेशंस भी कहा जा सकता है, डे ड्रीमिंग भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं यहाँ पर। अब बात करेंगे कौन से ग्रह बैठे हैं यहाँ पर। तो सूर्य अगर इसमें बैठे हों तो आपकी इंक्लेशन, सोल जो है पूरी स्पिरिचुअल मोड की तरफ होती है, मोक्ष की तरफ होती है। आपकी सोच बिल्कुल ही एक किस्म से ऐसी होती है कि जो आप सोचना चाहते हैं तो वो एक प्योरिटी की तरफ होती है। यहां पर आपको कुछ गेन नहीं करना है, यहां पर आपको सिर्फ देना ही है, जो कि आप उसमें काम, आपको संतुष्टि मिलती है।
आपको बहुत रिलीफ महसूस होता है अगर आप इस घर में देते हैं कुछ, तो डोनेशन करते हैं जिस भी घर से, जिस भी ग्रह से रिलेटेड वो स्वामी है वो, वहाँ पर आप अगर कुछ डोनेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही सूर्य अगर बैठे हैं तो सूर्य से रिलेटेड चीज़ें अगर आप दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं आप। चंद्र अगर बैठे हो तो आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज होती हैं, बहुत ही आप इमोशनल होते हैं। बेसिकली ये कहा जाए कि चंद्र 12वें घर में वैसे भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते, और इमोशनल बना देते हैं, जिससे आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज यहां पर नहीं होती बिल्कुल भी। इमोशनल होके जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें आपको काफी नुकसान होते हैं। तो ये चंद्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरा, आप आइसोलेशन का घर है, डिप्रेसिव मूड रह सकता है, क्योंकि चंद्र वैसे भी अपनी स्थिति बदलता रहता है, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर मंगल बैठे हो तो मंगल बेसिकली आपके मांगलिक कार्यों को भी बताता है, एनर्जी का कारक है। 12वें घर में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं कही जाती, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जो कि आपकी पार्टनर्स का है, आपके स्पाउस का है, रिलेशनशिप का है, और मंगल से जहाँ भी 8वीं दृष्टि पड़ती है वहाँ पर बहुत ही कष्ट देता है। ये बहुत आपकी मैरिज में डिनायल दे देगा, मैरिज नहीं होगी, मैरिज में बहुत ज़्यादा डिले होगी, इस तरीके के परिणाम देता है। मैरिज में परेशानियाँ बहुत होंगी, इस तरीके के आपके परिणाम रहते हैं। दूसरा, नींद में खलल हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो एक्टिवनेस, अलर्टनेस की तरफ देता है, और 12वां घर जो है वो आपका बेडरूम है। वहाँ पर आपको शांति चाहिए होती है, अकेलापन चाहिए होता है। मंगल को ये चीज़ पसंद नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है, तो मंगल के लिए 12वां घर अच्छा नहीं गिना जाता। गुरु के देखें, गुरु अगर यहाँ पर बैठे हो तो गुरु क्या है, गुरु आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, रिलीजन की तरफ ले जाता है, क्योंकि गुरु काल पुरुष कुंडली के 9वें भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है, और गुरु की स्थिति यहाँ काफ़ी अच्छी बताई जाती है। आप कंपैशनेट होते हैं, दुनिया की तरफ आप बहुत ही कंपैशनेट निगाह रखते हैं, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ चैरिटेबल काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहती है। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ से 4थे घर पर पड़ती है, जो सुख स्थान है, सुख में वृद्धि होती है, और आपको बहुत ही प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ मिलता है, माता से आपको लाभ मिलता है। दूसरा, 9वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ती है। 8वां घर भी जो है वो आपके बहुत ही गहराई की रिसर्च का भाव है, और यहाँ पर आपको कुछ अच्छी रिवलेशंस होती हैं, कुछ नई चीज़ें पता लगती हैं, जो आपको एक अलग ही दिशा देती हैं जीवन में। तो गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है 12वें घर में। शनि अगर यहाँ पर बैठे हो तो शनि जो है वो रिस्ट्रिक्टिव मोड में होते हैं, वैसे कारक हैं 12वें घर के। आपके जो खर्चे हैं बढ़ते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण करते हैं शनिदेव। इन्वेस्टमेंट वगैरह आपकी शनिदेव की वजह से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं। तो शनि अगर यहाँ पर बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं। हालांकि शनि की दृष्टि यहाँ से 3रे घर यानी धन भाव पर पड़ती है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर द्वादश भाव में शनि की, क्योंकि कारक ग्रह हैं, बहुत अच्छी रहेंगे। और शनिदेव खासकर
आपके लिए यहाँ पर एक रिजल्ट जो देते हैं वो ये कि आप फॉरेन से कुछ कनेक्शन हो तो बहुत फ़ायदे वाली बात भी बनती है। अगर आपका कैरियर कुछ फॉरेन रिलेटेड है तो उसमें आपको बहुत लाभ देते हैं शनिदेव। तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी गिनाई जाती है। हाँ, अगर कुछ एफ्लिक्शंस हो यहाँ पर तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बदलाव भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप जो है कई बार ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, नुकसान होते हैं आपके, अगर बिजनेस करते हैं तो नुकसान बहुत होते हैं। तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ग्रह जो है वो अच्छी पोजीशन में है या एफ्लिक्शन में है। अब यहाँ पर शुक्र बैठे हो तो शुक्र 12वें घर में काल पुरुष कुंडली के देखा जाए तो मीन राशि में पड़ते हैं, तो शुक्र यहाँ ऊंच के होते हैं। तो ये प्लेजर के ग्रह हैं, भौतिक सुखों के ग्रह हैं। तो यहाँ पर ये आपको बहुत भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम भी है, तो बेडरूम के सुख भी आपको मिलते हैं और भौतिक सुख भी प्राप्त होते हैं। आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी होती हैं। तो आपके बेसिकली देखा जाए तो एक मनोस्थिति काफ़ी अच्छी रहती है आपके, शुक्र अगर यहाँ पर बैठे हों तो शुक्र के लिए अच्छी स्थिति है ये। इसके अलावा राहु अगर बैठे हों तो राहु आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह तो नहीं है। एक तो ये कि विदेश यात्राएं बहुत हो सकती हैं, दूसरा आपके जो है इंसोम्निया क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको नींद में खलल हो सकती है, आपको नींद ना आए। इस तरीके से आपको ये परिणाम दे सकते हैं अगर राहु यहाँ पर बैठे हों तो। बुध अगर बैठे हैं यहाँ पर तो बुध जो है वो आपको कालपुरुष कुंडली की देखा जाए तो मीन राशि पड़ती है। मीन राशि एक किस्म से बहुत बड़ा होराइजन होता है। अब बुध क्या है? बुध क्या है? गिनती में माहिर हैं, अकाउंटेंट हैं। तो बुध को यहाँ नहीं समझ आती कि क्या यहाँ पर जितना बड़ा होराइजन है वहाँ पर बुध का क्या काम है, क्योंकि गिनती तो उनके बस की नहीं है यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर उनके डिसीजन बहुत गलत जाते हैं। तो ये बुध के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ही खराब परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि इंटेलिजेंस के मामले में आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो स्पिरिचुअलिस्टिक की तरफ हो तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक भौतिक बात है, कुछ कैलकुलेशंस की बात है, तो वहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही खराब रिजल्ट देने जा रहे हैं, बुध अगर है तो। केतु बैठे हैं यहाँ पर, तो केतु क्योंकि नेगेटिव ग्रह हैं और ये नेगेटिव घर है, लॉसेस का घर है, तो नेगेटिव वे पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे केतु 12वें घर में। केतु आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट देंगे और साथ ही में आपको स्पिरिचुअलिस्टिक भी बनाएंगे। चैरिटीज़ में आप काफ़ी काम करेंगे। आप स्पिरिचुअल तो होंगे ही होंगे, मोक्ष की तरफ भी ले जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही संतोषजनक स्थिति रहती है जो आपको लाभ देती है। एक मनोस्थिति आपकी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। तो आपकी अगर मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, बहुत अच्छे काम करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर केतु की स्थिति काफ़ी आपके लिए अच्छी रहेगी। अब 12वां घर देखा जाए तो हेल्थ से लॉसेस दिखाता है। अगर लग्न लॉर्ड 12वें घर में हो तो फाइनेंशियल लॉसेस दिखाता है, खर्चे ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं उसमें खर्चे हो सकते हैं। आपको अगर एफ्लिक्शंस है तो जेल हो सकती है, आइसोलेशन में हो सकते हैं आप, अगर आपके बाकी ग्रह सपोर्टिव नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है तो ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी।
और यहाँ पर अगर छठे या आठवें घर के स्वामी बैठे हैं तो वो एक विपरीत राजयोग बना देते हैं। वहाँ पर छठे या आठवें घर के स्वामी हो तो जिस घर के स्वामी यहाँ पर बैठेंगे उसके आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके के परिणाम देते हैं आपको। जैसे छठे घर के अगर परिणाम हैं, छठे घर के स्वामी यहाँ पर बैठे हों तो हो सकता है आप हॉस्पिटल में काम करते हो, डॉक्टर हो, तो आपके लिए अच्छी स्थिति है। आप नर्सिंग में हो सकते हैं। आप अगर लॉ से रिलेटेड है तो हो सकता है आप वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे। अगर आप आठवें घर से जुड़े हुए हैं तो आठवां घर रिसर्च का होता है, इंश्योरेंस वगैरह का होता है, तो इन फील्ड में आप अच्छे काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से, लेकिन एक बात ज़रूर है कि शुरू में लॉसेस ज़रूर देते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है कि उस जो नुकसान है उसको ये फायदे में बदल देते हैं, ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। अब देखें कि 12वें घर के स्वामी अगर जहाँ बैठे हो वहाँ पर क्या रिजल्ट देंगे। मान लो 12वें घर के स्वामी लग्न में बैठे हैं। अब लग्न में अगर बैठे हैं तो ये आपको खर्चे अधिक करवाएंगे, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करवाएंगे और कई चीज़ों में, यात्राओं में खर्चा करवाएंगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में खर्चा करवाएंगे। तो इस तरीके के आप डोनेशंस वगैरह देंगे कई जगह पर। अगर 12वें घर के स्वामी दूसरे घर में बैठे हों तो दूसरा घर आपके परिवार का है, परिवार पे खर्चा करेंगे। दूसरा घर आपकी स्पीच है, तो स्पीच मतलब ये कि आप कोई बहुत अच्छे स्पिरिचुअल वो हो सकते हैं, वाचक हो सकते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा ही होगा। इसके अलावा आप अगर कोई खाने पीने का कोई कारोबार करते हैं तो उसमें आपका खर्चा वो करवा सकते हैं, ये उसी से आपको इनकम भी होगी। तो इस तरीके से आपको ये परिणाम देंगे। बाकी परिवार पे खर्चा तो होगा ही। इसके अलावा अब अगर 12वें घर के स्वामी तीसरे घर में बैठे हों तो हो सकता है आप छोटे भाई बहनों पर खर्चा करें। आपकी जॉब ऐसी होगी कि आप हमेशा यात्रा में ही रहेंगे। कम्युनिकेशन आपका फील्ड रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड में आपके कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा कि आप की इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी रहेगी और आप काफ़ी बड़े थिंकर होंगे। और दूसरा, घर से हमेशा बाहर रहेंगे। ये स्थिति निर्माण करती है जब 12वें घर के स्वामी तीसरे घर में हो। तो अगर 12वें घर के स्वामी चौथे घर में हो तो चौथा घर किस चीज़ का है? चौथा घर आपके बचपन का है, स्कूल शिक्षा का है। तो हो सकता है आप स्कूल शिक्षा कहीं बाहर करें घर से। माता से आपको काफ़ी अच्छे सुख मिल सकते हैं। और अगर यहाँ कोई मैलेफिक ग्रह बैठे हुए हैं जैसे मंगल या शनि हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है, खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। माँ के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चे हो सकते हैं। उससे लाभ कम होगा, खर्चे ज़्यादा होंगे। ऐसे ही अगर 12वें घर के स्वामी 5वें घर में बैठे हों तो 5वें घर के में बैठे हों तो बच्चों पर खर्चा करेंगे। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं उसमें खर्चा करेंगे। आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो उसमें खर्चा करेंगे। तो इस तरीके से है, आपके खर्चा करेंगे। और इसमें क्योंकि 5वें घर एक त्रिकोण स्थान है, विष्णु लक्ष्मी स्थान है, तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिलता है, आपकी पोजीशन भी मिलती है, नेम एंड फेम भी होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे ही रहते हैं यहाँ पर। छठे घर के स्वामी अगर 12वें घर के स्वामी छठे घर में हो तो एक किस्म से विपरीत राजयोग बनता है। तो आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस पे कुछ खर्चा करेंगे। आप
ऋण में खर्चा करेंगे, ऋण चुकाने में खर्चा करेंगे, बीमारी पर खर्चा करेंगे। दूसरा, आप दुश्मनों पर, जैसे कोई कोर्ट केसेस वगैरह है उसमें खर्चा करेंगे। लेकिन इन चीज़ों से आप बाहर निकल के आएंगे उस खर्चा करके। दूसरी बात एक और भी है कि आप हो सकता है डॉक्टर भी हों, लॉयर हों, तो जिससे आपको उससे फ़ायदा भी मिल सकता है। 12वें घर के स्वामी अगर 7वें घर में है तो 7वां घर एक किस्म से मारक स्थान भी है, और 12वां घर लॉसेस का है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन मिलके यहाँ पर नुकसान की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति नहीं है। पार्टनरशिप के लिए आपके नुकसान है, स्पाउस के लिए नुकसान है, तो ओवरऑल यहाँ पर स्थिति आपके लिए नुकसान की ही बनती है। अगर सौम्य ग्रह हैं तो उतना नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मैलेफिक ग्रह हैं तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मंगल, शनि, राहु या केतु अगर बैठे हों तो यहाँ पर नुकसान देते हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे। अब अगर 12वें घर के स्वामी 8वें घर में बैठे हों तो 12वां घर चैरिटेबल है, आइसोलेशन का है, 8वें घर में बैठ गए तो 12वें घर के फायदे मिलेंगे, विपरीत राजयोग बनेगा। लेकिन अकेलेपन में क्या करेंगे आप आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, कुछ नई चीज़ों का इजाद करेंगे, और कुछ हो सकता है नई चीज़ आप पेश करें लोगों के सामने, कुछ नई रिसर्च पेश करें। इस तरीके से आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। 12वें घर के स्वामी अगर 9वें भाव में हो तो 12वां घर वो भी बेसिकली फॉरेन ट्रैवल का है, 9वां घर भी दूर यात्राओं का है, फॉरेन ट्रैवल का है। तो आप एक तो ट्रैवल में बहुत रहेंगे, यात्राएं बहुत करेंगे। दूसरा, स्पिरिचुअलिज्म काफ़ी रहेगा, रिलीजन काफ़ी रहेगा, रिलीजन की तरफ आपका काफ़ी ध्यान रहेगा। आप जो भी है कार्य करते हैं उसमें सोशल नेटवर्किंग काफ़ी रहेगी, सोशल कार्यक्रमों में काफ़ी व्यस्त रहेंगे। इस तरीके के आपको परिणाम रहेंगे। पिता के साथ भी आप काफ़ी धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, इस तरीके के भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा से रिलेटेड आप हो सकता है आप उच्च शिक्षा प्राप्त करें, कहीं बाहर जाके प्राप्त करें, तो ये भी दिखाई देता है। तो इस तरीके के आपको परिणाम मिलते हैं अगर 12वें घर के स्वामी 9वें में हैं। अगर 12वें घर के स्वामी 10वें भाव में है, कार्य क्षेत्र में है, तो ये आपके लिए परिस्थिति कुछ ऐसी हो सकती है कि आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव आए, जल्दी जल्दी बदलाव आए, कोई उसमें आपको चेंजेस काफ़ी ज़्यादा करने पड़े, जिससे आपके लिए परेशानियां बढ़ती हैं, खर्चे बढ़ते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो बार बार एक चीज़ को चेंज करना, उस पर खर्चे करना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता, नुकसान होता है। नौकरी में है तो भी ऐसे ही रहता है सिचुएशन कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई कोई ऐसी जगह पर जहां आपको पसंद नहीं है, प्रोफाइल चेंज हो गया जो आपको पसंद नहीं है, तो आपकी ओवरऑल जो स्टैंडिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके के आपको परिणाम देखने को मिलते हैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए परेशानी लेके आते हैं। ऐसे ही अगर 12वें घर के स्वामी 11वें घर में बैठे हो, 11वां घर लाभ का है, 12वां घर लॉस का है, तो एक किस्म से देखा जाए तो सिचुएशन आपकी बैलेंसिंग होती नज़र आती है। एक तरफ लाभ हो रहा है तो दूसरी तरफ खर्चे भी हो रहे हैं। तो हो सकता है अगर आप किसी फॉरेन से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करते हैं या विदेश में काम करते हैं तो हो सकता है उसमें फ़ायदा हो, लेकिन बाकी जगह आपके लिए ऐसे ही रहेगा कि बैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। आपका फ़ायदा भी होगा, साथ में आपके खर्चे भी अधिक बढ़ेंगे। आप नेटवर्किंग भी होगी, लेकिन नेटवर्किंग में आपको खर्चे अधिक करने पड़ेंगे। तो आप ओवरऑल देखेंगे सिचुएशन तो बैलेंसिंग रहेगी। तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं आपको। तो ये था 12वें घर का विश्लेषण। अगर आपको भी कोई 12वें घर के संबंध में
इसकी कोई भी जानकारी हासिल करनी है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और उसका अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद।